अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले कुछ वीडियो से हम वैदिक रियाजी के अलग अलग तरीके सीखते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 9 वाले जो अदद हैं उनका ज़रब आसानी से किस तरीके से करेंगे इसके बारे में मालूमात हासिल करे थे। आज के वीडियो में आज के वैदिक रियाजी जो सीखने का अमल अपना जो जारी है उसमें हम जो है इकाई वाले अददों की जमा अगर 10 हो तो उसका ज़रब आसानी से किस तरीके से करेंगे इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जितनी भी मिसालें आपके सामने हैं, यहाँ पर इकाई वाले अददों की जमा 10 हो रही है। यहाँ पर 6 और 4 10, 3 और 7 8 और 2 1 और 9 5 और 5 10, यानी कि इकाई वाले अददों की जमा अगर 10 होती है यहाँ पर इसके जैसी, और अगर कभी दूसरी भी मिसालें हैं जिसमें जो है इकाई वाले अददों की जमा 10 है तो उनको आसानी से किस तरीके से हल किया जाता, ये हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और ये मिसालें हल करने के लिए एक मिसाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि वैदिक रियाजी जो है वैदिक रियाजी में बहुत से शॉर्टकट तरीके हैं और वैदिक रियाजी सीखने का हमारा मकसद यही है कि हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके मालूम हो जाना। तो यहाँ पर जो है हम ये तरीका, नया तरीका आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली मिसाल से। यहाँ पर जो है इकाई के मकाम पे जो अदद है इसका हम आम तौर पे जैसा ज़रब करना होता है वैसे ज़रब करेंगे। अब 4 का पहाड़ा अगर 6 तक का पड़े तब भी वही जवाब आएगा, और 6 का पहाड़ा 4 तक का पड़े तब भी वही जवाब आएगा। लेकिन बड़े अदद का पहाड़ा पड़े तो जल्दी जवाब आता, इसलिए हम क्या करेंगे 6 का पहाड़ा 4 तक का पढ़ेंगे। 6 का 6 दूनी 6 तिया 6 चौक, इस तरीके से यहाँ पर लिख डालेंगे 24। अब हम क्या करेंगे, जो दाही वाले अदद है तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा हमें 8 तक का पढ़ना है, तो दाही वाले अददों का हम पहाड़ा एक मकाम ज्यादा पढ़ेंगे, यानी कि 8 8 64 होते हैं तो हम लिखेंगे 8 9 72। यही उसका क्या है जवाब है। बिल्कुल ही आसानी से हमें क्या करना है, इकाई वाले अददों का आम तौर पे जिस तरीके से ज़रब करते हैं उस तरीके से ज़रब करना है, और दाही वाले में एक मकाम ज़्यादा तक का हमें क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। अब आगे देखो यहाँ पर 7 का 7 दूनी 7 तिया, लेकिन दाही वाले में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एक मकाम हमें क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है। तो 7 7 49, लेकिन हमें एक मकाम ज़्यादा पढ़ना है 7 8। तो इस तरीके से यही बिल्कुल आसानी से उसका क्या हुआ जवाब। अब आगे देखो यहाँ पर भी 8 का पहाड़ा 2 तक का और 2 का पहाड़ा 8 तक का पढ़े तब भी वही जवाब आएगा, लेकिन बड़े अदद का पहाड़ा हमने छोटे मकाम तक का पढ़े तो जल्दी जवाब आता। 8 दूनी 16 8 1 8 8 दूनी 16। अब 3 तिया 9 होता, लेकिन हमें दाई के मकाम पे क्या करना है, एक मकाम ज्यादा पढ़ना है, तो 3 चौक 12। बिल्कुल आसानी से यही उसका क्या है जवाब। अब अगली मिसाल, यहाँ पर अगली मिसाल में हमें सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। 9 एका 9 और 5 छके 3, 5 पंजे 25 होता, 5 पंजे 25, लेकिन हमें क्या करना है, एक मकाम आगे पढ़ना है। लेकिन अब मसला है यहाँ पर 59 को अगर 51 से ज़रब करे तो 309 जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि जो है ज्यादा जवाब आने को होना उसका। लेकिन यहाँ पर एक मसला यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर कभी जो है नीचे ज़रब करने पर यहाँ पर हमें 2 इंची अदद मिला, हर जगह पर 2 इंची अदद मिला यहाँ पर ज़रब करने पर, लेकिन यहाँ पर 1 इंची अदद मिला, तो जहाँ पर जो मिसालों में हमें 1 इंची अदद मिलता है तो हमें क्या करना है, उसके साथ एक सिफर भी लगा लेना है। यानी कि 9 एका 9 1 इंची अदद मिला ज़रब करने पर तो उसके बाजू में हमें क्या लगा देना है, सिफर लगा देना है। तो इस तरीके से हम ये मिसालें जिसकी जमा 10 है, जिसके इकाई वाले अददों की जमा 10 है, तो इस तरीके की मिसालें हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब 5 पंजे 25, अब 8 8 होते 64, लेकिन हमें दाई के मकाम क्या करना है, एक ज्यादा पढ़ना है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 8 9 72। इस तरीके से ये इसका जवाब हुआ। अब यहाँ पर जितनी भी मिसाल है, अभी फिलहाल 5 मिसालें हैं, लेकिन 5 के अलावा अगर 25 भी मिसालें रही और 50 भी मिसालें रही तो यही तरीके से आपको क्या करना है, हल करना है। तो आज के वीडियो में हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से इकाई वाले अददों की जमा अगर 10 होती है तो किस तरीके से हल करते ये सीखने की कोशिश करें। अगले वीडियो में हम एक और नया तरीका आपके सामने लेकर आए।